नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। 15 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई, जिसमें एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इस भयावह हादसे के बाद संसद की एक स्थायी समिति ने भारत की सिविल एविएशन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चेतावनी जारी की है। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से जुड़ी इस समिति की अध्यक्षता जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा कर रहे हैं। बुधवार को समिति ने संसद के दोनों सदनों में अपनी 380वीं रिपोर्ट सिविल एविएशन सेक्टर में सुरक्षा की समग्र समीक्षा पेश की। रिपोर्ट में हादसे का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन सांसदों ने बैठक के दौरान AI-171 के क्रैश की चर्चा की। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अधिकारियों से जांच में देरी और समन्वय की कमी पर सवाल किए गए। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर की रेगुलेटरी और संचालन क्षमता कमजोर पड़ रही है। लगातार सामने आ रही खामियां और संसाधनों की कमी ऐसे हालात पैदा कर रही है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। समिति ने चेतावनी दी कि 2030 तक जब भारत में हवाई यात्रियों की संख्या सालाना 30 करोड़ पार कर जाएगी, तो बिना ठीक योजना के बेड़े का विस्तार, थके हुए कर्मचारी, अधूरी सुरक्षा व्यवस्थाएं और पुराना बुनियादी ढांचा मिलकर गंभीर हादसों का कारण बन सकते हैं। अध्यक्ष झा ने कहा कि ये रिपोर्ट जनता का भरोसा फिर से जीतने के लिए जरूरी सुधारों का रोड मैप है। सबसे बड़ी आलोचना भारत के मुख्य एविएशन रेगुलेटर DGCA की हुई है। रिपोर्ट में DGCA के पास कर्मचारियों की भारी कमी को गंभीर खतरा बताया गया, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ हो सकता है। 1063 स्वीकृत पदों में से केवल 553 पद भरे हुए हैं, जिनमें से लगभग 45% कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है, जिससे रेगुलेटरी कामकाज में निरंतरता नहीं रहती। भारत की हालिया ICAO ऑडिट रिपोर्ट में भी भारत को वैश्विक औसत से नीचे रखा गया है, यानी सुरक्षा निगरानी कमजोर है। समिति ने चेतावनी दी है कि सुधार न होने पर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लग सकता है। DGCA को पूरी प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता देने और भर्ती प्रक्रिया को UPSC से अलग करने की भी मांग की गई है। रिपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। व्यस्त हवाई अड्डों पर कंट्रोलरों को लंबे और थके हुए शिफ्ट में काम करना पड़ता है, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। समिति ने इस व्यवस्था को संस्थागत ओवरवर्क कहा है और ड्यूटी टाइम लिमिटेशन में दी गई छूट खत्म करने की सलाह दी है। साथ ही थकान प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने और स्टाफिंग का व्यापक ऑडिट करने की सिफारिश भी की गई है। वर्तमान में ट्रेनिंग सेंटरों में सिर्फ 210 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, जिससे नए उम्मीदवारों को नियुक्ति में लंबा इंतजार करना पड़ता है। रिपोर्ट में DGCA की सुरक्षा निगरानी कमजोर पाई गई है। अप्रैल 2025 तक 3747 सुरक्षा खामियां ठीक नहीं की गई थी, जिनमें से 37 खामियां तत्काल जोखिम पैदा करने वाली थी। समिति ने DGCA की कार्रवाई को केवल औपचारिक बताया और सुरक्षा जांचों में सख्ती बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में भी जोखिम बढ़ने की बात कही गई है। चारधाम यात्रा के दौरान 2025 में 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई और 2021 से अब तक कुल 23 हादसे दर्ज किए गए हैं। समिति ने हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस की वर्तमान अव्यवस्थित व्यवस्था को खतरनाक बताया और सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को एक राष्ट्रीय निगरानी तंत्र के तहत लाने की सिफारिश की है। पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने वाले पायलटों के लिए विशेष ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए। रिपोर्ट में रनवे और उड़ान सुरक्षा में भी बढ़ते खतरे उजागर किए गए हैं। 2024 में रनवे इनकर्शन की दर 14.12 प्रति मिलियन मूवमेंट्स रही। समिति ने हर रनवे इनकर्शन का कारण जांचने, हाई रिस्क एयरपोर्ट्स के लिए सुरक्षा कार्यक्रम चलाने और फोग नेविगेशन सिस्टम व ILS लगाने की मांग की है। विदेशों पर MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधाओं की निर्भरता भी चिंता का विषय बनी। भारत की एयरलाइंस लगभग 85% मरम्मत विदेशों में कराती है और हर साल करीब 15,000 करोड़ खर्च होते हैं। समिति ने घरेलू MRO हब बनाने, GST और कस्टम ड्यूटी की तर्क संगत बनाने और एक राष्ट्रीय एविएशन स्किल मिशन शुरू करने की सिफारिश की है, ताकि तकनीकी विशेषज्ञ तैयार हों और विदेशी निर्भरता घटे। आपको बता दें कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोर्ड में ATC के लिए कोई सदस्य नहीं होने का गंभीर गवर्नेंस असफलता बताया गया है। 2006 से सिफारिश के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। समिति ने कहा कि ATC की विशेषज्ञता को रणनीतिक फैसलों से बाहर रखना
सुरक्षा योजना के लिए बड़ा खतरा है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।